एडवोकेट उदित महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। आज का सबसे बड़ा खबर यह है, उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल को यूपी गवर्नमेंट क्लोज करने की तैयार कर रहा है। बहन मायावती जी इनको एक्सपोज कर दी। करबा मैगजीन में डीवाई चंद्रचूड़ का पोल खोल दी। दिल्ली में मुस्लिम अल्पसंख्यक संविधान बचाने की तैयारी कर चुके हैं। बांटेंगे तो काटेंगे, ये बात हर कोई सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। झारखंड, महाराष्ट्र बीजेपी का जोड़ तोड़ नीति शुरू हो गया है। जमाते उल हिंद का बड़ा आंदोलन, कोई भी गोदी मीडिया इनको नहीं दिखा रहा है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गोदी मीडिया बहिष्कार कर चुका है। एससी एसटी ओबीसी चुप्पी रहना नहीं चाहिए। यूनाइटेड होकर संविधान को बचाना हर किसी का जिम्मेदारी बन चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव तय करेगी एससी एसटी ओबीसी लोगों का भविष्य। 2025 में भारत का जनगणना शुरू होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एससी एसटी ओबीसी के लिए खतरनाक साबित होगा। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद करने के लिए योजना तैयार कर दिया है। जब इस बारे में बहन मायावती जी को भनक लग गई, बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक्सपोज कर डाली। जब बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल में यह बात वायरल होने लगा, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको शेयर किए और कमेंट डालने लगे, तब उत्तर प्रदेश सरकार डर के मारे ये बात को छुपाने के लिए तैयार कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ये बात कह रहा है, हम लोग 27,000 सरकारी स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। असलियत ये है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने की जो फाइनल लिस्ट जारी कर चुका था। जब बहन मायावती जी को इनका भनक लग गई तो बहन मायावती जी ने जमकर प्रतिरोध की। बहन मायावती जी का प्रतिरोध और प्रहार से गवर्नमेंट घबराया और उनको छुपाने के लिए कोशिश किया। करबा मैगजीन में डीवाई चंद्रचूड़ का पोल खोल दिया। साथियों, भारतवर्ष में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को सब लोग जानते हैं। संविधान का गार्डियन होता है, अभिभावक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हर वक्त संविधान को सही से लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को दिशा निर्देश देता रहता है वक्त वक्त पर। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ का लंबी सीजेआई पुस्ट का टाइम में हम लोगों ने क्या देखा? जब मणिपुर जल रहा था, हर कोई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को टकटकी लगाकर देख रहे थे। लोग ये सोच रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सो मोटो संज्ञान में लेगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब मणिपुर के बारे में तो संज्ञान में लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल एक्शन सामने नहीं आया, सिर्फ मीडिया का सामने बोलने लगे, लेकिन जुडिशरी एक्शन जनता का सामने नहीं आया। जब भी एससी एसटी का फैसला आया, कोटा का अंदर कोटा, भारत का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सोच रहे थे सुप्रीम कोर्ट कभी भी संविधान का खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन आर्टिकल 341 342 होते हुए भी कोटा का अंदर कोटा
लागू करने के लिए जो जजमेंट दे दिए, जो सुझाव दे दिए, आज वो एक्शन में आ रहा है आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में। हम सभी को पता है कैसे भारतवर्ष में हमारा न्यायाधीश सीजेआई DY चंद्रचूड़ साहब का न्याय कैसे डिस्चार्ज हुआ, भारत जानता है। ये तमाम बात करवा मैगजीन में DY चंद्रचूड़ साहब का पोल खोल दी है। जब प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए भारत का प्राइम मिनिस्टर और DY चंद्रचूड़ जी का आमने सामने होता है, पूजा के नाम पर उनका घर में यूनाइटेड एक इकट्ठा होते हैं, वो वीडियो वायरल होता है, वो संविधान को तार तार करने जैसे लगता है। जब भारतवर्ष में राम मंदिर, बाबर मस्जिद के बारे में फैसला हो रहा था, वो फैसला को लिखने वाले भी DY चंद्रचूड़ साहब ही थे। महाराष्ट्र में जब DY चंद्रचूड़ साहब प्रेस वार्ता कर रहे थे या पब्लिक को संबोधित कर रहे थे, वो भगवान के भरोसे से जजमेंट लिखे जो ये बात बोला गया। उसी दिन से भारत में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बहुजन लोग ये सोचने लगे भारत का संविधान से न्याय डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन भगवान को भरोसे से जब न्याय डिस्चार्ज होगा तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगा। तमाम बात करवा मैगजीन में देखने के लिए मिलता है। साथियों, दिल्ली में मुस्लिम अल्पसंख्यक संविधान बचाने के ठान लिए हैं। 10 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये बात कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। ऐसे वक्त में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मुस्लिम संगठन का साथ मिलकर संविधान को बचाने की जुड़ जाना चाहिए। मुस्लिम समाज का गलती यह है, जब जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सड़क पर आंदोलन करता है, ये चुप ही बैठते हैं। आज मुस्लिम समाज को संविधान याद आ रहा है। ऐसे वक्त में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC मुस्लिम को साथ देना चाहिए। जब तक भारत का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यूनाइटेड होके आंदोलन में नहीं आएंगे, संविधान को बचाना नामुमकिन जैसे लग रहा है। हमें ऐसे प्रतीक हो रहा है संवैधानिक प्रक्रिया में ही संविधान को बचाना होगा। योगी आदित्यनाथ जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वॉइस बांटेंगे तो काटेंगे। साथियों, यहाँ हिंदू और मुस्लिम के बारे में इससे बात बताया जा रहा है। भारतवर्ष कभी से मनुवादियों ने भारत का लोगों को 6,743 कास्ट एंड सब कास्ट में बांट चुके हैं। इसीलिए आज भारत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को काटा जा रहा है। आज मूंछ रखने के लिए काटा जा रहा है। आज मटका से पानी पीने के लिए मारा जा रहा है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का महिला को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है। मध्य प्रदेश में मुंह में मूता जाता है। आंध्र प्रदेश में मुंह में थूका जाता है। तो कैसे ये लोग कैसे बांट के रखे हैं भारत को? लगभग 7,000 कास्ट एंड सब कास्ट में बांटे हैं, और आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर यूनाइटेड की बात कह रहे हैं। कब से भारत को बांट चुके हैं ये लोग। जब मुस्लिम का बात आता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को हिंदू श्रेणी में रखते हैं। जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हिंदू है तो इनको इतने कास्ट सब कास्ट में डिवाइड क्यों किया गया? OBC को इतना कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइड क्यों किया गया? मनुवादियों का डिवीजन का फलस्वरूप आज भारत इकोनॉमिकली, सोशियली बैकवर्ड हो चुका है। देश का संसाधन कुछ पूंजीपति लोगों का हाथ में, कब्जा में रह चुका है। देश इसीलिए पीछे चल रहा है। ये बांटेंगे तो काटेंगे, ये नारा किनके लिए और कौन लोगों के लिए? योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं। भारत का बहुजन समाज को ये बात समझ जाना चाहिए। आप लोगों तो बांट चुके हैं बहुजन समाज को 7,000 से ज्यादा कास्ट और सब कास्ट में। आप लोगों तो कभी भी अनुसूचित जाति को छूते नहीं, कभी भी अनुसूचित जाति का लड़कियों को शादी नहीं करते, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को टर्चर करते हैं।
नीचा ठहराते। तो आज जो बांटेंगे तो काटेंगे ये बात क्यों बताया जा रहा है? राजनीति के लिए। बहुजन समाज इसके बारे में समझ चुके हैं। साथियों, झारखंड, महाराष्ट्र में बीजेपी उनका जोड़ तोड़ चला रहा है। हेमंत सोरेन का पार्टी को बर्बाद करने के लिए उनका अंदर घुसकर उनका पार्टी को तोड़ा जा रहा है। मनुवादी का नजर झारखंड में वहां का जंगल, जमीन और खनिजा संपदा के लिए है। डबल इंजन का सरकार वहां बन जाएगा तो झारखंड में जितने भी कोल एंड माइन एंड मिनरल है, इनको अंबानी अडानी का हाथ में दिया जाएगा और आदिवासी आज भी कंगाल और कल को भी कंगाल ही रहेगा। इसलिए मनुवादी का नजर झारखंड में है। झारखंड एक ऐसा एक स्टेट है, भारत का सबसे ज्यादा कोल माइन वहां है, सबसे ज्यादा मिनरल वहां है। यानी नेचुरल रिसोर्स का संपदा इतना है, वहां कोटिपतियों का नजर है, पूंजीपतियों का नजर है। पूंजीपति चाहता है हर हाल में वहां बीजेपी को जिताना है और तमाम कोल माइन को, खनिज संपदा को कैप्चर में लेना है। इसलिए वहां बीजेपी एक एक सीट के लिए लाखों करोड़ों खर्चा कर रहा है। एक सीट के लिए 100 करोड़ से 200 करोड़ तक खर्चा करने के लिए तैयार हो चुका है। ये आने वाला कल बिरसा मुंडा का जो सपना, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना को खत्म करने के लिए मनुवादियों का सोच है। छोट नागपुर इलाका इतिहास गवाह है। बिरसा मुंडा कैसे लड़े थे, अपना जिंदगी 25 उम्र में ही खपा दिए, बर्बाद कर दिए। लेकिन आज उनका सपना का स्टेट कैसे नष्ट होने की तैयारी चल रहा है और दिग्गू यानी पूंजीपतियों का हाथ में कैसे जा रहा है, ये इलेक्शन ही तय करेगा। साथियों, जमाते उल हिंद का बड़ा आंदोलन वक्फ बोर्ड को लेकर शुरू हो चुका है। वक्फ बोर्ड ऐसा एक कानून है, ये कानून भारत का संविधान का हिसाब से चलता है, जो आर्टिकल 29 के तहत माइनॉरिटी को सुरक्षा देता है, आर्टिकल 300A के तहत संपदा का सुरक्षा माइनॉरिटी को देता है। तो उनको अमेंडमेंट करके, यानी 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाकर मुसलमान का संपदा को कैसे हड़पने के लिए कोशिश है, ये मुस्लिम समाज जान चुके हैं। लेकिन याद रखिए, संविधान के हिसाब से वक्फ बोर्ड बना है। आर्टिकल 29 मुस्लिम और माइनॉरिटी को सुरक्षा दिलाता है। आर्टिकल 300A वक्फ बोर्ड को अपना संपदा रखने की अधिकार भी देता है। तो कानूनी दायरे में वक्फ बोर्ड सही है। इन्हें अमेंडमेंट करके इनको सताना, इनका सुरक्षा को खत्म करना कितना जायज है सेकुलर स्टेट में, आप लोग ही सोचिए। वक्फ बोर्ड ऐसा एक कानून है, इस कानून का संपदा, वक्फ बोर्ड का संपदा सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए होता है, हेल्थ का डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल होता है, उनका खिलाफ कानून बनाकर इनको सताना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सताना, ये भारत का संविधान कतई ही इजाजत नहीं देता है। साथियों, वक्त आ चुका है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोग और ओबीसी लोग मिलकर, माइनॉरिटी के साथ मिलकर भारत का संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी का गलती ये है, कभी भी ये SC ST OBC का मूवमेंट में साथ नहीं देता। लेकिन आज वक्फ बोर्ड का कानून जब बना, तब जमात उल हिंद को समझ में आया कितना खतरनाक कानून बन रहा है, संविधान ही उन्हें सुरक्षा देगा। ये बात मुसलमान आज समझ चुका है।
माइनॉरिटी आज समझ चुका है। तो ये प्रतीक हो रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी का यूनाइटेड सुनिश्चित हो रहा है। मनुवादी जितना प्रहार कर रहा है उतना कुंदन होकर एस एस टी ओबीसी का यूनिटी बढ़ रहा है। उसका साथ साथ अब माइनॉरिटी भी एस सी एस टी ओबीसी का साथ मिल चुका है। यानी बहुजन समाज अब धीरे धीरे मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, आर्टिकल 340, 341 एंड 342 तीन आर्टिकल एस सी एस टी ओबीसी को कुंदन की तरह, माला की तरह सजा कर रखता है। उनको छेड़छाड़ करके गवर्नमेंट फंस चुका है। आर्टिकल 29 को और आर्टिकल 300A को और वक्फ बोर्ड को छेड़छाड़ करके मनुवादी सरकार फंस चुका है। अब मनुवादियों का चाल खत्म होने की तैयारी हो चुका है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। लोग कानून को समझ रहे हैं, लोग संविधान को जानते हैं। कोई भी बात आज छुपता ही नहीं है। साथियों, महाराष्ट्र झारखंड ये दोनों चुनाव तय करेगा एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी का भविष्य। महाराष्ट्र और झारखंड में मनुवादी सरकार जीत गया। मनुवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी, मनुवादी पार्टी जब जीत जाएगा तो एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी का भविष्य बर्बाद की तरफ जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों स्टेट बीजेपी हार रहा है, मतलब केंद्र का सरकार का ऊपर खतरा है। इसीलिए केंद्र सरकार और मनुवादी सोच रखने वाले लोग इन दोनों स्टेट में लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाएंगे, क्योंकि हमारा इलेक्शन कैचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठ के देखेगा, तमाशा देखेगा। एक कैंडिडेट को 40 लाख से ज्यादा खर्चा के लिए अनुमति नहीं देता है भारत का संविधान और इलेक्शन कानून। लेकिन इस महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में एक एक सीट के लिए 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए भी लोग तैयार हो रहे हैं। तो आप सोचिए, ये चुनाव हो रहा है, इंडिया पैसा का खेल हो रहा है। एक एक कैंडिडेट इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ऐसे स्थिति में इलेक्शन कमिश्नर को अपना कानूनी दायरे में रहकर इनको कंट्रोल करना चाहिए। टीएन सेशन का पीरियड में कंट्रोल हुआ करता था, आज ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मनुवादी जानते हैं महाराष्ट्र झारखंड चुनाव हर हाल में जीतना है। इस चुनाव में मनुवादी पार्टी जीत गया, मतलब एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी का भविष्य खतरे में आएगा और भारत का संविधान भी खतरे में आ सकता है। साथियों, 2025 जनगणना शुरू होगा। इस जनगणना भारत का एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी का भविष्य तय करेगा। 2025 जनगणना में यह सामने आएगा कौन सा कम्युनिटी को कितना है, कौन सा कम्युनिटी कितना परसेंटेज भारत में रहते हैं और कौन सा कम्युनिटी का पास कितना संसाधन है, कितना सरकारी नौकरियां है, कितनी इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप है, तमाम बात सामने आएगा। बिहार का जनगणना में ये बात सामने आ चुका है। एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी का स्थिति क्या है और सरकारी संस्थाओं में कितने जगह है इन लोगों का, और तमाम इकोनॉमिक एंड प्रॉपर्टी में कितने परसेंटेज हिस्सेदारी है, ये भी सामने आ चुका है। इसलिए मनुवादी डर रहा है 2024 जनगणना का रिजल्ट उन्हें सता रहा है। 2024 में जनगणना अलबत्त होकर रहेगा। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने की तैयारी कर रहे कुछ कुछ स्टेट में हो रहा है। उड़ीसा में आप इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी चल रहा है। आपका छत्तीसगढ़ में भी तैयारी चल रहा है। आपका हरियाणा भी तैयारी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इनका तैयारी चल रहा है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को हायर एजुकेशन के लिए रोकेगा। ये पॉलिसी कितना खतरनाक है वक्त ही बताएगा। साथियों, आप देख रहे हैं बस सब पीपल, बस सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।